सब्सक्राइब करें हाफिज़ बर्ड लवर एंड किचन असैसिन्स को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बर्ड्स की भी अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हाफिज़ बर्ड लवर एंड किचन नेसेसिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं भुट्टे छली के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉर्न के बारे में, जिसे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह इसको पंजाब वाली साइड में देखा जाए तो इसे छली कहा जाता है, सिंध वाली साइड पे वहाँ पे भुट्टा सिट्टा जो भी, बहरहाल हमें इसे इंग्लिश में कॉर्न भी कहा जाता है। तो आज हम इसको ये फ़वाइद पर भी बात करेंगे और इसे बर्ड्स को यूज़ कराने का तरीका भी बता देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है जी मेरे पास छली। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ आपने छली किस तरह की लेनी है। आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि छली जो आपने लेनी है वो इस तरह के सब्ज़ पत्तों में लेनी है। मैं आपको छील कर बता देता हूँ, इसकी मैं वजह बताता हूँ कि इस तरह की क्यों छली लेनी है। अगर आप सफ़ेद छिलकों में लेंगे तो छली वो ज़रा सख्त हो जाएगी, दूधिया नहीं होगी छली, जो कि बर्ड खाने के बजाय उसके दाने तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की सब्ज़ पत्तों वाली छली लेंगे तो इसकी जो छली निकलेगी वो दूधिया होगी। ये देखें, आप देख सकते हैं, इसको मैं दबाऊंगा तो इसमें से दूध निकलेगा। ये देखें, आपको मैं फोकस करके दिखा देता हूँ। ये देखें, दूध निकलता है। तो ये जो सी छली है बहुत ही शौक से बर्ड्स खाते हैं। ये बेसिकली बर्ड्स की फेवरेट फूड में भी आता है। अगर कोई बर्ड टेम करना चाहता है पैरट, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है टेम के लिए, क्योंकि बर्ड इसको बहुत ही शौक से खाता है और एज ए सॉफ्ट फूड भी बर्ड्स के लिए यूज़ होती है। तो अब मैं इसके अंदर बात करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो विटामिन, बहुत ही ज़्यादा विटामिन ए, बी एंड सो ऑन, उसके अलावा मिनरल, मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो मैं इसकी यूज़ की बात करता चलूँ तो अगर आप ये बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे तो आपका बर्ड बहुत ही अच्छा रहेगा। उसकी हेल्थ जिसको आप नहीं यूज़ करवा रहे बर्ड को और दूसरे बर्ड को यूज़ करवाएं तो आप खुद देख लेंगे कि बर्ड्स की जो सी सेहत है उसमें कितना फ़र्क आ जाएगा। बर्ड बहुत ही हेल्दी रहता है इसको खाने से, और सबसे बड़ी बात बर्ड इसको बहुत ही शौक से खाता है, इसकी ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करता। दूसरी बात, अगर ये हम ब्रीडिंग सीज़न में यूज़ करवाएंगे तो अगर बर्ड्स के बच्चे निकले होंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यूज़ करवाएंगे बर्ड ये डालेंगे जब सीज़न में बच्चे निकले होंगे तो बर्ड्स के जो से चिक्स होंगे वो बहुत ही सेहतमंद होगी, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और उनके आम बर्ड के साइज़ से भी साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो ये इसका फ़ायदा है कि अब जब भी चिक्स निकले हों तो वैसे भी ब्रीडिंग सीज़न में भी डालना चाहिए, गर्मियों में भी डालना चाहिए। तो ये लाजमन यूज़ करवाना चाहिए, बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए मैं आपको तरीका बताता चलूँ डालने का। सबसे पहले तो रा रिंग नेक वगैरह की बात कर लें। अगर बर्ड छली बड़ी है तो बर्ड्स को एक पेड़ के लिए एक में से हाफ़ काफ़ी है, यानी कि अगर ये बड़ी छली है तो हाफ़ इनफ है। बर्ड्स को आधी दे सकते हैं, अगर पूरी देना है पूरी भी दे सकते हैं। और लव बर्ड की बात कर ली है तो लव बर्ड को तकरीबन थर्ड पार्ट देना आपने छली में से। एक छली के 3 पार्ट करने की छली बड़ी है, अगर छोटी छली है कुछ इस साइज़ की तो ये आपने हाफ देनी लव बर्ड को। और रा रिंग नेक या ग्रे पैरेट जो भी है उसको आप पूरी भी दे सकते हैं। चाहे अब इसको देने की बात कर ली है तो आपने हफ्ते में कम से कम लाजमी, या तो आप डेली बेसिस पे दें अगर चिक्स निकले, अगर नहीं तो अगर चिक्स नहीं निकले तो आप कम से कम हफ्ते में 4 मरतबा या 3 मरतबा तो लाजमन दें। एक दिन छोड़कर एक दिन दे दिया करें। इससे खाने से बर्ड्स बहुत ही हेल्दी रहता है, बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बर्ड्स की ये सबसे फेवरेट ग़िज़ा है। क्योंकि जब भी देखा गया कि अगर बर्ड की हम मुताबिक उसको खाने पीने उसकी डाइट का ख्याल रखें तो ब्रीड भी बहुत ही अच्छे करता है। तो मैं आप दोस्तों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लाजमन हफ्ते में यूज़ करवाया करें, कम से कम भी 4 मरतबा। और गर्मियों में
तकरीबन हफ्ते में 2 बार दिन चाहिए, और जब ब्रीडिंग सीज़न हो तो कम से कम लाजमन डेली बेसिस पे दिया करें। ये बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और मुझे कमेंट में ज़रूर सवाल पूछा करे, कोई मसला हो बर्ड से रिलेटेड सवाल ज़रूर किया करे, और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करने का तरीका बताता हूँ। आप 2 तरीके से इस भुट्टे को सर्व कर सकते हैं, छल्ली को। ये या तो इसका तरीका यही है कि आप इसी तरह बर्ड्स को दे दें, बर्ड इसी तरह खुशी से खा लेंगे। लेकिन बर्ड हमेशा बड़े बर्ड की आदत होती है कि वो जितना खाते हैं उतना ही ज़ाया करते हैं, कम खाते हैं और ज़्यादा ज़ाया करते हैं। तो इसका आसान हल ये है, दूध या चली लेने जी, इस तरीके से आपने छुरी ले लेनी है और इस तरह से ये देखें। अच्छा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने बर्ड को डाल दिया है भुट्टा, छली, जैसे छली भी कहा जाता है, भुट्टा भी, सिट्टा भी। तो ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं बर्ड्स को। नीचे खाने के लिए आ भी गए और तकरीबन काफ़ी खा भी लिया। तो मैंने सबको सर्व कर दिया। ये मेरा पैर, ये इस टाइम बॉक्स में है, ये भी बॉक्स में है, इन्होंने एग्स लिए किए हुए हैं और ये सारे खाने के लिए नीचे आ गए हुए हैं। तो आप सब दोस्त देख सकते हैं कितने ही शौक़ से बर्ड्स को खाते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।